अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये साइकोलॉजी का क्या स्कोप होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का जो है वो स्कोप क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपने अभी साइकोलॉजी में जो है वो एडमिशन लेना है और आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं इसका कोई स्कोप है अभी कि नहीं है, पता नहीं इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी पढ़ के सिर्फ मैं टीचर ही तो नहीं बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, सिर्फ बाहर के ममालिक में नहीं, अब पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और डे बाई डे ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो साइकोलॉजी में एडमिशन ले लें, मैं आपको यही मशवरा दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आपने साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया या एडमिशन लेना हुआ हो तो आप इसमें किस किस रास्ते यानी कि किस किस फील्ड्स में जा सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं साइकोलॉजी करने के बाद। तो गाइस, आप साइकोलॉजी करने के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, काउंसलर भी बन सकते हैं, आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, आप जो हैं वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट में भी जा सकते हैं, आप अपना ओन प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर जाते हैं यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो आप अपना ओन प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। आप जो है वो आर्मी में भी जा सकते हैं और भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसके वर्क प्लेसेस क्या है। कि अगर मैं सपोज करिए अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाता हूँ या कुछ भी बन जाता हूँ तो मुझे कहाँ जाके काम करना पड़ेगा। तो आपके जो वर्क प्लेसेस हैं वो जो है उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आपके हॉस्पिटल्स, आपके क्लिनिक्स, ये तमाम चीज़ें इसके वर्क प्लेसेस में आ जाती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको ये कहती चलूँ कि जो वुमेंस हैं वो उनको चाहिए कि वो साइकोलॉजी में लाजमी एडमिशन्स लें, क्योंकि अगर आप देखें तो MBBS की फ़ीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और हर जो पेरेंट्स पे नहीं कर पाते हैं और शादी के बाद जो है वो काफ़ी लड़कियों को घर में रह के भी काम करना होता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप साइकोलॉजी की फ़ील्ड में जाएं, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी की फ़ील्ड में जाएंगी तो आप अपना ओन प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकती हैं घर में। ठीक हो गया। तो आप जो है लड़कियों को ज़्यादातर साइकोलॉजी में जाना चाहिए। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि इसकी जो है वो स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और जो है वो इसके काफ़ी रास्ते हैं। सिर्फ साइकोलॉजी अगर आप कर लेते हैं तो इसके काफ़ी रास्ते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी कर लेते हैं और कुछ बनते नहीं भी हैं, सपोज करें काफ़ी लोग डिप्लोमास कर लेते हैं साइकोलॉजी में तो उनका ज़्यादा जो है वो नहीं होता, मतलब MS नहीं कर पाते हैं, BS नहीं कर पाते हैं, सिर्फ डिप्लोमास कर लेते हैं। तो उस डिप्लोमे का भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, सिर्फ साइकोलॉजी के एक डिप्लोमे का भी। क्यों? क्योंकि उससे वो अपनी ज़ात को भी समझ लेता है। ठीक है। और कुछ जो NGOs होते हैं वो एक डिप्लोमा किया हुआ साइकोलॉजी में तो उनको भी रख लेते हैं, लेकिन उनकी जो है वो आगे अलग ही जो होती है वो मतलब एज अ जो है वो हेल्पर के तौर पर उन्हें रख लिया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, प्लीज़ इसमें एडमिशन लें। और आपको ये भी पता चल गया है कि इसका क्या स्कोप है और इसके वर्क प्लेसेस क्या है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।